मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस के साथ फौज भी तैनात। फौजी दस्ते 30,000 के तौर पर मौजूद रहेंगे। पीटीआई तर्जुमान का ज़िमनी इंतखाब में सरप्राइज देने का दावा। 8 फरवरी की तरह इंटरनेट फिर बंद। कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रऊफ हसन का प्री पोल रैकिंग और आरोज से खाली कागजात पर दस्तखत करवाने का भी इल्जाम। जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। असम्बलियां बेची और खरीदी गई। सियासतदानों को इस्तेमाल किया गया। बताया जाए बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन के जलसे में इस्तिफसार। इत्तेहादी हुकूमत जाली करार। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का ऐलान। इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में बुशरा बीबी का चेकअप। गैस्ट्रो की मामूली शिकायत के सिवा डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। बानी पीटीआई की अहलिया का ब्लड टेस्ट कराने से इनकार। सिंध काबीना के रुकन के जेर इस्तेमाल गाड़ी से असला स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जेकबाबाद में हथियारों की कैप मिलने का मुकदमा दर्ज। 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद मुलजिम नामजद। इल्जाम लगने पर वजीर आला सिंध के मुशीर बाबुल खान भयो मुस्ताफी। मन घड़त इल्जामात लगाकर साख को नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमत सिंध से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध के वुज़रा पर डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम। सिंध के वुज़रा के डाकुओं और कातिलों के बड़े ग्रोह से राबते हैं। डाकुओं को मगवियों की मुंतकली के लिए असला और पुलिस वैन्स फराहम की जाती हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा का बड़ा दावा। कराची की 41 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में प्लॉट्स की बंदर बांट का इंकशाफ। गैर मुतालिका अफराद सोसाइटीज के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। जाली फाइलें बनाकर असल अलॉट के प्लॉट पर कब्जे करा लिए गए। मुतासिरीन 25 साल से प्लॉट के लिए धक्के खाने पर मजबूर। कराची में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमले में जाँ बहक गार्ड। सागर में सुपुर्दे खाक। तहकीकाती टीम का पंजगुर में छापा। खुदकुश बमबार सुहेल के कई साथी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। शहरी का मोटरसाइकिल की मिल्कियत से इनकार। सूबे में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम। पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद कंपनियों के असास से मुंजमद मुताल्लिका अफराद के अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सियासी मकासद के लिए बरामदात पर पाबंदियां मंजूर नहीं। खित्ते में बाज़ ममालिक को खुली छूट देने का भी शिकवा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे को 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरखास्त। नए मुमकिन कर्ज प्रोग्राम के हजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाने समेत कई कड़ी शराइत पर अमल करना होगा। जमात इस्लामी का अल अक्सा मार्च हक की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। गाजा में 40 अफराद शहीद हो चुके। माओ और बहनों पर बमबारी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का मुस्लिम ममालिक को फलस्तीनियों के दिफा के लिए आगे आने का मशवरा। अदलिया की आजादी कमजोर करने वाले अनासिर से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। तमाम जजेस को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इलाकाई बेंचेस में काम करने वाले जजेस को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का पैगाम। बलूचिस्तान के हल्फ उठाने वाले 14 वुज़रा और 4 मुशीरों को महकमे तफवीज़ कर दिए गए। मीर ज़िया लांगो वज़ीर दाखिला, शुएब नौशरवानी वज़ीर खजाना मुकर्रर। इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 68 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतें 34,049 हो गयी। गाजा के इलाके खान यूनिस में इज्तिमाई खबर से 50 लाशें बरामद। अमेरिका ने इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर की इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राह हमवार। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों पर 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। वफाकी काबीना की सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी।
बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 59 तक पहुंच गई। 33 बच्चे और 12 खवातीन भी शामिल। 72 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 30 अप्रैल तक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। जनूबी पंजाब में भी बारिशों ने फसलें शदीद मुतासिर कर दी। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में नशे के आदी अफराद ने नेटी चेटी पुल के हिफाजती ग्रिल काट कर बेच डाली। स्ट्रीट लाइट्स भी उखाड़ कर ले गए। पुल से पैदल गुजरने वाले नीचे समंदर का पानी देखकर खौफजदा होने लगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। कानून बनने से पहले बिल की सेनेट से भी मंजूरी लेना होगी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की तबाहकुन बॉलिंग। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने कीवीज को आउट क्लास कर दिया। 90 रन पर ढेर करने के बाद हदफ 12वें ही ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर उबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया। कप्तानी वापस मिलने के बाद पहली फतह पर बाबर आजम मुतमईन। जीत का क्रेडिट शाहीन शाह और आमिर को दे दिया। मोहम्मद रिजवान T20 में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 79 इनिंग्स में संगे मील उबूर करके विराट कोहली और बाबर आजम का मुश्तरका रिकॉर्ड तोड़ डाला। विराट और बाबर ने 81 इनिंग्स में 3000 रन बनाए थे। बैंकॉक में कराची कॉम्बिट का दंगल। पाकिस्तानी फाइटर्स ने भारतीय हरीफों को चित कर दिया। गुज़िश्ता रोज स्टेज पर छेड़छाड़ के नतीजे में शाहजेब रिंद से थप्पड़ खाने वाला राणा सिंह टेक्निकल नॉकआउट का शिकार। अली रिजवान भी भारतीय हरीफ पवन गुप्ता पर भारी पड़ गए। पहले राउंड में खतरनाक मुक्का जड़कर चारों शाने चित कर दिए। कराची के एक्सपो सेंटर में 29वां आलमी मुशायरा। अमेरिका, मशरिक़ वस्ता समेत कई मुल्कों के शोरा के कलाम पर शिरका की भरपूर दाद। पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ, पीरजादा कासिम और सहर अंसारी समेत दीगर की भी शिरकत। और मौसीकी की मुश्किल तरीन सिर गजल गायकी में शोहरत हासिल करने वाली इकबाल बानो की बरसी। रेडियो दिल्ली से फनी सफर शुरू किया। हिजरत के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में मकबूलियत हासिल की। फनी खिदमात के एतराफ में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।